पिछले वीडियो में मैंने जो बात रखा था उसको लेके कुछ दोस्तों को थोड़ा अटपटा सा लगा। उनको सहमति नहीं है मेरे साथ, क्योंकि मैंने कहा था कि जो अग्रिम पंक्ति का जो पूंजी है आज के तारीख में, जिसके वो लेके युवाल नोआ हरारी कहते हैं कि एक ग्लोबल यूजलेस क्लास, एक वैश्विक जो एक वर्ग बन रहा है जिसका कोई ज़रूरत नहीं है बड़े पूंजी को, वो कूड़ेदान में हम फेंक सकते हैं। यूजलेस क्लास जिसका कोई काम नहीं, कोई प्रयोग नहीं है, मतलब बेकार के लोग बोलते हैं ना, वो बन रहे हैं हम। मजदूर वर्ग नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा मजदूरी किसी को नहीं चाहिए। तो उसमें मैंने ये भी कहा था कि भाई जैसे बहुत सारे जो लोग जो आने वाले ट्रेंड्स को पकड़ रहे हैं, आने वाले भविष्य किधर जा रहा है उसको पकड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने उसमें उदाहरण दिया था जो हंगर गेम्स, जिसने लिखा हंगर गेम्स है ना, जिसका मूवी भी बना है। तो उसमें ये था कि ये जो नीचे के तबके के लोग, वो केवल मात्र मनोरंजन के लिए रहेंगे, यानी कि शोषण और दमन जो है वो एक तरीके का एंटरटेनमेंट, मनोरंजन ही रहेगा करके। तो मैं सोचा था कि ये कहाँ तक ये कहाँ तक सही है। और मैं सोच रहा था कि जब मैं बना रहा था ये वीडियो, तो मैं बात रख रहा था, तो ये स्वतः मेरे मुंह से भी निकल गया। मेरे दिमाग में ये आया ख्याल कि भाई हंगर गेम्स, मैंने ये पहले से तैयारी नहीं किया था कि हंगर गेम्स को मैंने हरारी का जो ग्लोबल यूजलेस क्लास और जो बायोलॉजिकल कास्ट है ना, बायोलॉजिकल कास्ट और ग्लोबल यूजलेस क्लास, यानी कि जो नए जो ऊपर के लोग हैं, जो शोषक वर्ग कह लीजिए, है ना, वो एक कास्ट बनेगा, बायोलॉजिकल कास्ट, यानी कि सामाजिक उत्पादन प्रणाली से उत्पन्न जैसे पूंजीपति वर्ग होता था वैसा नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल कास्ट। चूंकि उनका जो शारीरिक, भौतिक, मानसिक क्षमता ही इतना ज़्यादा है ना, बायोलॉजिकली वो सुपेरियर है, वो ऊपर है। तो वो एक कास्ट सिस्टम जैसा, जैसे जाति व्यवस्था है वैसे एक बायोलॉजिकल कास्ट बनेंगे नए जो पूंजीपति वर्ग, ऐसा हरारी ने कहा था। और दूसरे तरफ जो, जिसको हम मजदूर वर्ग कहते हैं या प्रोलेटेरियत, वर्किंग क्लास वगैरह जो कहते हैं, या लोअर क्लास, इसमें इमिग्रेंट्स हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे दलित होंगे, उसमें बहुत सारे लोअर कास्ट मुस्लिम्स होंगे, है ना। वो जो तबका है जिससे मजदूर वर्ग बनता है, तो वो जो क्लास है उसको उन्होंने कहा था कि ये बनेंगे ग्लोबल यूजलेस क्लास, है ना, वैश्विक ये एक वर्ग जिसका कोई प्रयोग नहीं है, कोई उसका यूटिलिटी नहीं है, कोई यूज़ नहीं है उसका शासक वर्ग के लिए, पूंजी के लिए। तो फिर मैं सोचा था कि ये सही होगा या नहीं होगा। तो फिर मैं थोड़ा देखा कि ये हंगर गेम्स के साथ कनेक्ट करना सही होगा कि नहीं। तब मुझे ख्याल आया कि थोड़ा गूगल करते हैं। मेरे दिमाग में ये कनेक्शन बैठा, क्या मैं गलत हूँ, है ना। तो चूंकि कुछ दोस्तों को ये अच्छा सही नहीं लग रहा है, तो मैंने जब गूगल किया, मैंने देखा कि ये एक्चुअली ऑलरेडी किसी और ने भी ये कनेक्ट किया है ऑनलाइन। जब मैंने देखा उसने हंगर गेम्स को हरारी के जो विचार है, इनफैक्ट हरारी का इंटरव्यू है उस वीडियो में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एक रशियन चैनल है, और जाहिर सी बात है एक ये रशियन है और कोई पश्चिमी मुल्क का जर्नलिस्ट, रिपोर्टर या मीडिया नहीं है। चूँकि जो पश्चिमी मुल्क में जो इवन वामपंथी लोग हैं, ये कई चीज़ बताना नहीं चाहते हैं, अपना अपना जो भू राजनीतिक जो इंटरेस्ट होता है ना, जियो पोलिटिकल जो जो डायनेमिक होता है उसके चलते। और रसिया, चूँकि ये जो नए जो टेंडेंसीज आ रहे हैं पूंजी के अंदर में, नया जो अग्रिम दस्ता का जो पूंजी है, ये ज़्यादातर पश्चिम के मुल्क में ही हो रहा है। हालांकि चीन में भी हो रहा है, रूस में भी हो रहा है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं अपने मन में इसको पश्चिमी मुल्क के साथ जोड़ते हैं। तो रूस का एक पश्चिमी मुल्क के साथ, आपको जैसे पता ही है, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो रूस का अपना एक एजेंडा है, अपना उसका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है ना, उसका अपना रोटी सेकना है। तो इसके चलते भी उन्होंने वो
किया, लेकिन हालांकि उसका अपना इंटरेस्ट है उसमें, लेकिन फिर भी उसने सही कहा, वो कनेक्शन बनाया, और उन्होंने हरारी के साथ भी उसी में इंटरव्यू लिया है। तो मैं सोचता हूँ जैसे आप इंडियन आइडल देखते हैं, या इस टाइप का बहुत सारे जो शोज़ है ना, उसमें गरीब तबके के ही बच्चे आते हैं, ज़्यादातर गरीब तबके के माँ बाप आते हैं, तो उनको दिखाया जाता है इंडियन आइडल में बेटा या बेटी गा रही है वहाँ पे, है ना। और माँ बाप बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं, और वो साधारण परिवार ही चाहते हैं, क्योंकि उसका एक सेंटिमेंटल इफेक्ट होता है कि भाई इतना नीचे तबके से आया हुआ बच्चा देखो कितना अच्छा कर रहा है ना। ये कहानी बहुत चलता है, फिल्मों में भी चलता है, वैसे लोगों को पसंद भी है। तो ये जो जहाँ जहाँ से आ रहे हैं, ये तो गरीब तबके से आते हैं, और ऊपर इंडियन आइडल में बैठ के सब देखते हैं ना लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बैठे रहते हैं, और वो पूरा लाइव टेलीकास्ट होता है पूरा देश में, पूरा दुनिया में बल्कि। और वैसे ही अमेरिकन आइडल, पता नहीं ब्रिटिश इंग्लिश आइडल भी होगा, हर देश में ये आइडल वाला होता है। या मैं कभी सोचता हूँ कि भाई फुटबॉल जब चल रहा है, तो फुटबॉल गेम खिलाते हैं ना, देखिए वो फिल्म जो हंगर गेम्स का मातहत में मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो गेम खिलाते हैं इंडियन आइडल में, गाने के हो, डांस हो, है ना, या खाना बनाने का कंपटीशन लगाते हैं, फिर सब देखते हैं। या फुटबॉल में तो ये क्लियर है कि एक वर्ग वाला मामला फुटबॉल में है, कि भाई निचले वर्ग के लड़के ही ज़्यादा जाते हैं उसमें खेलने के लिए। और मुझे याद है टाटा का एक प्रोजेक्ट था, टाटा कंपनी का, जो झारखंड में, चूंकि उनका जमशेदपुर का जो प्लांट है, उसको लेके था, कि जमशेदपुर में वो लोग इतना तहस नहस किए आदिवासी एरियाज़ में जाके, तो जाके फिर वो आदिवासी लड़कों को फुटबॉल एकेडमी बना दिया उनको, है ना। तो ये जो फुटबॉल एकेडमी बना के आदिवासी लड़कों को फिर मैच करवाना, ये तो स्पोर्ट्स तो अच्छा चीज़ है, फुटबॉल खेलना ये वो, लेकिन ये भी हो जाता है कि एक निचले वर्ग का जो लोग हैं उनको, या निचले कास्ट के हैं, या ये आदिवासी हैं, है ना, इनके ऊपर एक फिक्स हो जाता है कि इनका दलितों का गीत गाना उनको फिक्स कर देते हैं, ये तो बस गीत ही गाएंगे। वो गदर जो जो क्रांतिकारी गीत गाते थे आंध्र प्रदेश तेलंगाना से, तो उसको लेके भी लोग कहते थे कांचा इलैया वगैरह, और वो बहुत हद तक वो सही भी है। कि फिर उन्होंने कांचा इलैया ने बाद में बोला गदर को कि भाई आप क्यों ऐसा, वो तो ऐसा लुंगी जैसा पहन के डांस करते थे ना, तो उनको बोला कांचा इलैया ने, कि भाई आप ऐसा लुंगी, ऐसा खाली शरीर में आप क्यों डांस करते हैं, आप भी सूट पैंट पहनो, सूट बूट पहनो, है ना। ये आप एज दलित आपको ये फिक्स कर रहे हैं कि आपका यही काम है ना। तो वैसे ही आदिवासियों का फुटबॉल के साथ एक रिश्ता है, मुझे पता है, मैं भी उसी इलाके से आता हूँ जहाँ काफ़ी आदिवासी लोग रहते हैं, तो वहाँ फुटबॉल में उनका एक रुचि है, और वो वैसे भी उनको इंटरेस्ट है, लेकिन उसी को यूज़ करके बड़े पूंजी फिर उनको वहाँ पे फिक्स कर देता है कि चलो, तो फिर एक बन जाता है कि आदिवासी मतलब ये गरीब आदिवासी, जो जिसका जो समझिए जमशेदपुर स्टील फैक्ट्री जो टाटा का है ना, वो कितना बड़ा पूंजी है वहाँ पे, तो वो उस ढंग से करते हैं। तो ये अभी वर्ग संघर्ष से ही निर्धारित हो रहा है कहीं ना कहीं, कि आप इंडियन आइडल देख रहे हैं। अब मुझे कौन बनेगा करोड़पति का डायनेमिक्स पता नहीं है, मैं उतना उसको फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन इंडियन आइडल देखते हैं तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये वर्ग संघर्ष का ही ये एक जो 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 बड़ा जो एक दायरा बन जाता है, वर्ग संघर्ष का जो फ्रेमवर्क है, उसी के अंदर ही हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। हालांकि एक्सेप्शंस हो ही सकते हैं। तो हंगर गेम्स में ऑफ कोर्स आगे जाके उसी को, चूंकि वो किसी ने ये उपन्यास लिखा और कल्पना भी किया है कि असल में ये है उसका जो इंडियन आइडल या जो टाटा फुटबॉल एकेडमी में जो चल रहा है, वो एक्चुअली
जैसे हम नहीं बोलते कि भाई ये गरीबों को, मजदूरों को लड़वाने का है, ये असल में, है ना। तो हम बोलते भी हैं कि भाई बड़े पूंजी क्या करता है, गरीबों को लड़वाता है। हिंदू मुसलमान को जैसे आप कैसे समझते हैं, हिंदू मुसलमान का दंगे के बारे में हम कहते हैं ना कि ये देखो गरीबों को लड़ा रहे हैं, दोनों तरफ तो गरीब है। 2002 गुजरात दंगा में सबसे ज़्यादा जो केसेस में फंसे हैं वो छारा आदिवासी समुदाय के, जो अहमदाबाद के जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा फंसे हैं। वो क्या है, वो आदिवासी से आते हैं। बहुत सारे दलित फंसे हैं उसमें, दंगे में, 2002 का दंगे में, है ना। तो जो उस तरफ आप मुसलमान जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है, भले ही उसमें कुछ संभ्रांत लोग भी थे, जो कांग्रेस का जो जो संसद सदस्य थे उनके ऊपर भी हमला हुआ, हमें पता है ना, उनके फैमिली पे, चूँकि वो मुसलमान थे उस पे किया। तो अल्पसंख्यक जो भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो भी दबा हुआ है समाज में, उसको जाके दलित आदिवासी के ज़्यादातर युवा जाके हमला कर रहे हैं। तो यही है हंगर गेम्स।